नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीयाणं। नमो वज्रायाणं। बोलो ये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम्। ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम्। यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु। अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 58 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम आगे बढ़ेंगे और 59 नंबर के काव्य पर चर्चा करेंगे और इसके आगे भी बढ़ सकते हैं यथा योग। यहाँ कल हमने समझा था कि निश्चय से हमारा आत्मा ही हमारा वास्तविक गुरु है, क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निज 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 तत्व को अनुभवता है और आनंद का वेदन करता है और स्वयं परमात्म दशा की प्राप्ति करता है। उसमें बाह्य में ज्ञानी गुरु का निमित्त वो बाह्य गुरु होते हैं। ज्ञानी गुरु का निमित्त है वो व्यवहार दृष्टि है और वो बाहर में गुरु हैं और उनकी अनिवार्यता भी यहाँ बताई गई है। ज्ञानी गुरु बाहर में उपदेश दाता होना चाहिए, उनका निमित्त होना चाहिए, परंतु जो जीव को परमात्म दशा दिलाएगा वो कौन? कि स्वयं ही स्वयं का अनुभव करेगा। इसलिए स्वयं आत्मा को ही अपना गुरु बताया गया है। अपना मार्गदर्शक खुद है, अपना कल्याण खुद करेगा, अपनी सिद्ध अवस्था स्वयं पाएगा, स्वयं पुरुषार्थ करेगा, स्वयं का उपादान है ये निश्चय नय की अपेक्षा चर्चा हुई। इस तरह आखिरी में कहा था कि वस्तुतः बाह्य धरातल पर गुरु शिष्यादि संबंध व्यवहारिक दृष्टि से ही यथार्थ हैं। अतः निश्चय नय से तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये इष्टोपदेश, समाधि शतक इन ग्रंथों में भी आया है विषय, जो कि स्वकीय विवेक को जागृत करके परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर पाने में सफल होता है। इसलिए निज आत्मा ही वास्तव में पूजनीय है, निज आत्मा ही वास्तव में ध्येय है, ध्यान का विषय है। पूजनीय है का मतलब ये पूजनीय ऐसा पूजनीय नहीं है कि नमाज समय सारा है, समय सारा है तो समय सार शब्द का अर्थ कर दिया
शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा का अर्थ कर दिया निशुद्धात्मा, और हमने क्या कहा कि नमः समय सारा। क्या बाहर में शुद्धात्मा है, निजात्मा बाहर में है, कि जो हम उसको बाहर ऐसे नमस्कार करेंगे? यदि शुद्धात्मा का अर्थ कार्य परमात्मा किया जाएगा, अरहंत सिद्ध परमात्मा, जो कि व्यवहार दृष्टि से वहां भी किया गया है, तो उनको इस तरह नमस्कार होगा, वो शुभ परिणति होगी, शुभ क्रिया होगी। और यदि समय सार का अर्थ निशुद्धात्मा किया गया है, तो ऐसे प्रणाम नहीं होगा, ऐसे नमस्कार नहीं होगा। फिर कैसे नमस्कार होगा? कि उसको नमस्कार होगा अपनी परिणति आत्म सन्मुख हो जाए, आत्मा में नम जाए, आत्मा में ही रम जाए, उस स्वरूप में ही लीन हो जाए। ये निश्चय से शुद्धात्मा को नमस्कार है। ख्याल में आएगी नहीं? यदि समय सार का अर्थ निशुद्धात्मा किया है, तो नमः का अर्थ ऐसा नहीं होगा। जीव क्या करता है कि जैसी सुविधा हो वैसा अर्थ करने लग जाता है। यदि समयसार का अर्थ शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा का अर्थ देखो, वो भी शुद्धात्मा है, कार्य परमात्मा, अनंत सिद्ध भगवान। तो समयसार का अर्थ शुद्धात्मा किया, और शुद्धात्मा का अर्थ हमने अरहंत सिद्ध परमात्मा किया, तो उनको प्रणाम इस तरह होगा, परिणति उनकी ओर झुकेगी, वो शुभ परिणति है। लेकिन समयसार का अर्थ हमने निशुद्धात्मा किया, तो फिर ऐसे कैसे झुकेगी? बाहर कैसे परिणति झुकेगी? वो तो व्यवहार हो गया। जब समय सार का अर्थ निश्चय से कर रहे हैं, तो नमस्कार का अर्थ भी तो निश्चय से करना होगा। ख्याल में आया कि नहीं? तो समय सार नमः का अर्थ भी निश्चय से करने पर अपनी परिणति का अपने चैतन्य में ही नम जाना, वो नमस्कार है। इस तरह अपनी आत्मा की अनुभूति, वही निश्चय से शुद्धात्मा को नमस्कार है। तो इस तरह यहां भी हमें समझना है कि हमारा आत्मा ही हमें स्वयं स्वयं का अनुभव करता है, और स्वयं को परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए वास्तव में आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ 59 नंबर का ये काव्य है, और यहाँ आचार्य विद्यानंद स्वामी का उद्धरण भी दिया गया है, जिन्होंने श्लोक वार्तिक की रचना की, अष्ट सहस्री ग्रंथ की रचना की। ऐसे महान आचार्य हुए विद्यानंद स्वामी। उनका यहाँ पर उनके श्लोक का यहाँ पर उद्धरण दिया गया है, तो वह हम समझेंगे। देखिए, 59वां काव्य है। जैसा कि विद्यानंदी स्वामी ने कहा है, आगे श्री विद्यानंद स्वामी द्वारा निरूपित किए गए वेद मत संवाद का कथन करते हैं। ठीक है। मूल में विद्यानंद है ना, आचार्य विद्यानंद। बाकी विद्यानंदी लिखा है, तो यहाँ हिंदी में तो वो भी नंदी सम परंपरा के होने से नंदी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कन्नड़ टीका है, यहाँ पर लिखा है विद्यानंद स्वामी भी। ये तो संस्कृत है ना, ब्रैकेट में। जो भी है, आचार्य विद्यानंद स्वामी, जिन्होंने अष्ट सहस्त्री ग्रंथ की रचना की, श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की, तत्वार सूत्र की टीका, ऐसे महान आचार्य परीक्षा की रचना की। ठीक है। उनका यहाँ पर एक उद्धरण भी दिया गया है। अभी मूल श्लोक जो आचार्य योगेंदु देव का है, ये पढ़ेंगे हम। अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोध रभ्युपाय विसर्ग सुबोधा प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्ति राप्तात् इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात्
प्रबुद्धई विसर्ग नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। ये तो बहुत बड़ी सूक्ति है, प्रसिद्ध सूक्ति है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। ये तो प्रसिद्ध सूक्ति है जो यहाँ पर आई है। देखिए क्या कहा है, देखिए अपन नीचे पढ़ते हैं खंडान्वय। अभिमत फल सिद्धे है, अभीष्ट फल की सिद्धि का। अभीष्ट का अर्थ होता है अभीष्ट, इष्ट, जो हमें चाहिए वो अभीष्ट है, जिसे हम पाना चाहते हैं वो अभीष्ट है। ठीक है, अभीष्ट फल की सिद्धि का अभ्युपाय, श्रेष्ठ उपाय। अभ्युपाय अर्थात श्रेष्ठ उपाय, अभीष्ट अपने इच्छित फल की, जो हम चाहते हैं उस फल को पाने का श्रेष्ठ उपाय सुबोध सम्यक ज्ञान है। सच, और वह सम्यक ज्ञान शास्त्रात् प्रभवती, शास्त्र के आश्रयण से उत्पन्न होता है। ये जिनवाणी के निमित्त से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये ज्ञान का साधन है जिनवाणी, शास्त्र, और हमारा ज्ञान उस जिनवाणी को जानता है। ज्ञान विकसित होता है, और वह ज्ञान जब अपने ज्ञायक स्वरूप को जानता है तो वह वास्तव में सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। तो यह जो शास्त्र ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, और शास्त्र ज्ञान है, जैसा कहा है वैसा ही ज्ञान हुआ है, तो उसको भी हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो अभीष्ट फल की सिद्धि का श्रेष्ठ उपाय सम्यक ज्ञान है, और वह सम्यक ज्ञान शास्त्र के आश्रयण से उत्पन्न होता है। यदि हमें जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिनवाणी के आधार के बिना तो आत्मानुभूति भी नहीं होगी, तत्व का सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। ख्याल में आया? तस्य च, और उस शास्त्र की आपतात उत्पत्ति ही आप्त, तीर्थंकर, अरहंत आदि से उत्पत्ति होती है। शास्त्र की उत्पत्ति किससे होती है, अर्थात वो शास्त्र किससे प्रकट होता है? अरहंत भगवान से, तीर्थंकर परम देव से। कैसे? कि भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि फिरती है, गणधर उसे अपने ज्ञान में ग्रहण करते हैं, पर उसको द्वादश अंग में वर्गीकृत करते हैं, अपने ज्ञान में ही चलता है उनका। और फिर आगे के आचार्य और विद्वान इनकी परंपरा से शास्त्र लेखन भी होता है। ये तो ज्ञान रूप में, श्रुत रूप में होता है। और बाद में फिर इस काल में जैसे हुआ, फिर आचार्य धर्षण के समय से लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ, तो वो लिखित लिखित रूप में भी शास्त्र प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो लिखित रूप में हुआ या श्रुत रूप में हुआ, ये कहाँ से आया? ये शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ज्ञान रूप में, या फिर शब्द रूप में, या शास्त्र रूप में, लिपिबद्ध रूप में? ये सब तीर्थंकर परम देव की दिव्य ध्वनि के माध्यम से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो यहाँ यही बात कही गई है कि और उस शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? आप्त, तीर्थंकर, अरहंत आदि से होती है। ठीक है, अर्थात अभीष्ट फल की प्राप्ति सम्यक, अभीष्ट फल की प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय सम्यक ज्ञान है, और वह सम्यक ज्ञान शास्त्र के आश्रय से उत्पन्न होता है। और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त अर्थात तीर्थंकर या अरहंत आदि से होती है। इसलिए तत्प्रसादात प्रबुद्धई, उस गुरु के प्रसाद या अनुग्रह से प्रबोध पाने वालों के लिए सह पूज्य, वह गुरु पूज्य हैं कि क्योंकि कृतम उपकारम, किया गया उपकार, साधवा सत्पुरुष न विस्मरंती, भूलते नहीं। नहीं, कि उस गुरु के प्रसाद से, गुरु के प्रसाद से, प्रसाद का मतलब अनुग्रह, दया, कृपा,
ठीक है ना, कि उस गुरु के प्रसाद से या उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से प्रबोध पाने वालों के लिए, जिन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया गुरु के प्रसाद से, वह गुरु पूज्य है, वह गुरु पूजनीय है, क्योंकि उस गुरु के प्रसाद से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई, सुख मिला हमें। ठीक है, तो वह जो गुरु है, जिसके निमित्त से हमें आत्मज्ञान होता है, जिसके निमित्त से हमें सम्यक ज्ञान होता है, वह गुरु पूजनीय है। ठीक है, क्योंकि किए गए उपकार को सत्पुरुष भूलते नहीं है। ये सूक्ति है, नीति है, ये प्रसिद्ध नीति है कि अपने ऊपर जो किया गया उपकार है उसको सत्पुरुष लोग भूलते नहीं है। कि किसने उपकार किया था, कि उन गुरु जी से हमें ये ज्ञान मिला, है ना, भगवान तीर्थंकर से ज्ञान मिला, गणधरों से ज्ञान मिला, आचार्यों से ज्ञान मिला, ठीक है, विद्वानों से ज्ञान मिला, ज्ञानियों से ज्ञान मिला, जिनसे हमें ज्ञान की उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, उन सब गुरुओं के प्रति हमारे हृदय में महान महिमा का भाव होता है। ठीक है, यही सज्जनों का लक्षण है। सज्जन अपने ऊपर किए गए उपकार को भूलते नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो अभी उस उपकार को नहीं भूलते। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि किसी से हमें, हमारे पास पहले ही से बहुत ज्ञान था, है ना, बहुत सारा ज्ञान था, हम सब जानते थे, लेकिन हमें दृष्टि नहीं मिली थी, हमें वो अनुभूति नहीं हो रही थी, हमें हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था। मतलब ज्ञान तो था, न्याय का, चारों अनियों का, सब कुछ ज्ञान था, लेकिन यदि हमें उस ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आया, जैसे दीपक तो हमारे हाथ में है लेकिन हम कुएं में गिर रहे हैं, तो फिर उस दीपक के हाथ में रखे रहने का क्या लाभ। तो कोई सज्जन व्यक्ति आया, उसने कहा भैया तुम्हारे हाथ में दीपक है, तुम्हें कुआं दिख रहा है, तो कुएं में क्यों गिर रहे हो, ये बगल से रास्ता है, वहां से निकल जाओ। तो उस गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया, उसके निमित्त से उसकी जान बच गई। ठीक है ना, उसने दीपक का उपयोग करना सीख लिया। ऐसे ही जिसने चारों अनियों का अच्छा अभ्यास कर लिया हो, बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर लिया हो, न्याय शास्त्रों का भी अभ्यास कर लिया हो, लेकिन उसका प्रयोग अंतर में ना करता हो, भेद विज्ञान की चर्चा बहुत गहरी करता हो, लेकिन भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ हो, तो इस स्थान पर यदि कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए और उसको अंतर्मुख होने की प्रेरणा दें, और वह जीव अपने अंतर्मुख होकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ले, उस जो ज्ञान प्राप्त किया था इतना सारा, वो सब ज्ञान का अंतर में प्रयोग कर ले, तो उसको अनुभूति होगी और आनंद होगा, और वह शास्त्र ज्ञान सब सफल हो जाएगा। तो अब आप बताइए, वो ये कहेगा क्या कि मुझे तो पहले ही से आत्मा पता था, मैं तो पहले ही से आत्मा को जानता था, मैं तो पहले ही पीएचडी कर चुका था आत्मा के विषय में, ऐसा ऐसा बोलेगा? या उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा कि आपने मुझे आत्मा दिखाया, है ना, निज निधि निज में बताई। तो उस उनके गुरुओं के प्रति, उन शास्त्रों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, उन जिनन भगवंतों के प्रति अनंत 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 विनय का परिणाम प्रकट करेगा। उनके किए हुए उपकार को वह कभी नहीं भूल सकता। ये तभी वह सज्जन है। यहाँ लिखा है कि किए गए उपकार को सज्जन पुरुष, सत्पुरुष भूलते नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुरु के द्वारा जो उपकार किया गया, कि जिसके अनुग्रह से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह गुरु वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसी चर्चा यहाँ पर की है। तो यहाँ गुरु कौन है? मुख्य रूप से गुरु हैं परम गुरु जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर देव, अरहंत परमात्मा, आप्त कहते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद गणधर, अन्य श्रुतकेवली, आचार्य, ज्ञानी, सभी विद्वान। ठीक है ना, वैसे वही निर्ग्रंथों तक ही, मुनिराजों तक ही गुरु संज्ञा है। पांच परमेष्टि में गुरु संज्ञा उनको ही है। लेकिन अन्य गौण रूप से अन्य जो गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, जो ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, उनका उपदेश भी
आत्मानुभूति में निमित्त होता है, इसलिए हम उनको ज्ञानी गुरु में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब हम पहले एक बार और श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद नीचे हिंदी टीका पढ़ेंगे। कन्नड़ भाषा में जो मुख्य मूल टीका है उसका हिंदी अनुवाद। अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोधा प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्ता इति भवति स पूज्यस् तत्प्रसादात् प्रबुद्धै नहि कृतमुपकारम् साधवो विस्मरन्ति। आगे अनुवाद। सम्यक ज्ञान इष्ट अर्थ की सिद्धि का मुख्य कारण होता है। यदि हमें इष्ट अर्थ की सिद्धि प्राप्त करनी है तो कौन मुख्य कारण है? इष्ट क्या है? पहले तो हमारा कि हमें अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त करनी, ये इष्ट है। और क्या इष्ट है? आत्मानुभूति से, स्वानुभूति से निराकुल आनंद प्राप्त करना है, ये हमारे लिए इष्ट है। और क्या है इष्ट? उससे आगे बढ़े, इसी मार्ग में आगे बढ़ना है कि आत्मानुभूति के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान वह इष्ट है, और केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला अनंत आनंद, निराकुल सुख, वो हमारे लिए इष्ट है। सर्वोत्कृष्ट इष्ट वही है। तो उसकी सिद्धि का मुख्य कारण क्या है? कि वो कैसे वो आनंद आए, वो कैसे सुख प्रकट हो, जीव के सारे दुख कैसे समाप्त हों। तो उसका उपाय है सम्यक ज्ञान, उसका कारण है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होगा तभी जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, अपने इष्ट की, अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी, अपने प्रयोजन की प्राप्ति होगी। सम्यक ज्ञान इष्ट अर्थ की सिद्धि का मुख्य कारण होता है। वह सम्यक ज्ञान सम्यक नय से युक्त शास्त्र से होता है। और वह सम्यक ज्ञान कैसे होता है? उसके लिए निमित्त कारण कौन है? शास्त्र। और शास्त्र कैसा होना चाहिए? सम्यक नय से युक्त। वो स्यादवादमय होगा, अनेकांत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला होगा, जो यथार्थ होगा, वीतरागता का पोषक होगा। ठीक है? जो जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी से पोषित होगा, उस पर आधारित होगा, ऐसा वह शास्त्र है। वह सम्यक ज्ञान सम्यक नय से युक्त शास्त्र से होता है। और वो शास्त्र किससे होता है? देखो क्रम देखिए। सम्यक ज्ञान इष्ट अर्थ की सिद्धि का मुख्य कारण है। इष्ट अर्थ की सिद्धि करनी है, उसका कारण है सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का कारण है शास्त्र। कौन सा शास्त्र? जो सम्यक नय से युक्त है, स्यादवादमय है, अनेकांत सिद्धांत का प्रतिपादक है, वीतरागता का पोषक है ना? तो ऐसा प्रमाणित जो शास्त्र है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, तो वो शास्त्र, वो उससे सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान और जो शास्त्र होता है वो किससे होता है? और उस शास्त्र की उत्पत्ति 18 दोषों से विरहित आप्त से होती है। आप्त कहते हैं किसको? आप्त कहते हैं तीर्थंकर भगवान को, अरहंत देव को। जो 18 दोषों से रहित होता है वो आप्त है। ठीक है? जो वीतराग, सर्वज्ञ और हेतुपदेशी होते हैं वह आप्त हैं। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत। यहाँ आप्त की परिभाषा दी है, रत्नगण सावकाचार्य का श्लोक है ये, कि जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, हेतुपदेशी है, वही आप्त है, और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई आप्त होता नहीं है। तो इस कारण से वह दोष विरहित आप्त पूजा के योग्य होते हैं। ठीक है? वो आप्त पूजनीय हैं। उन परम आप्त के द्वारा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होने से किए गए उपकार को तपोधन भूलेंगे क्या?
नहीं भूलेंगे, ऐसा अर्थ है कि ऐसा ऐसा जो परम उपकारी आप्त है। अब आप्त तो सिर्फ भगवान सर्वज्ञ को ही कहते हैं, तीर्थंकर को ही कहते हैं। मतलब वीतराग सर्वज्ञ और हेतुपदेशी जो होते हैं ना, अरहंत भगवान, अरहंत भगवान या तीर्थंकर भगवान, उनको ही कहेंगे जिनकी वाणी खिरेगी। कुछ सामान्य अरहंतों की भी वाणी खिरती, गंधकुटी की रचना होती है ना, तो वो उनके द्वारा भी उपदेश होता है, तो वो भी आप्त की श्रेणी में आ सकते हैं, है ना। मुख्य रूप से आप्त होते हैं तीर्थंकर, ठीक है ना। तो और सामान्य रूप से कह सकते हैं जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिनका उपदेश होता है गंधकुटी में, ऐसे और अरहंत भी होते हैं जो, है ना, वो भी आप्त हैं। तो इस तरह से आप्त से शास्त्र की उत्पत्ति, देखो आचार्य भी लिखते हैं तो आप्त के आधार से ही लिखते हैं। आप्त की परंपरा से प्राप्त हुआ जो वस्तु का स्वरूप का ज्ञान है, उसके आधार से ही वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, ठीक है ना। तो वो आप्त हैं। अब सुनना यहां क्रम क्या हुआ। आप्त से शास्त्र की उत्पत्ति होती है, शास्त्र से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और सम्यक ज्ञान से इष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं। जीव को इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है, सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, यह सिद्धि होती है। ऐसे परम उपकारी जो आप्त हैं, उनका हम उपकार कैसे भूल सकते हैं, जब मुनराज नहीं भूलते। मुनराज उनको नमस्कार करते हैं, नमः श्री वर्धमान आए, करते हैं कि नहीं, है ना। उन ये बात जिनवर ने कही, ये बात जिनवर ने कही, ऐसे बार बार कह कह के उनका उपकार या स्मरण करते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो कली काल सर्वज्ञ कहलाए, है ना, ऐसे महान ज्ञानी कुंद कुंद आचार्य बार बार कहते हैं, ये बात भगवान जिनेन्द्र ने कही है, ये बात भगवान जिनेन्द्र ने कही है, जिनवर ने कही है, ऐसा कह कह के उनका उपकार स्मरण करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपकी महिमा बताई है, गुरु की महिमा बताई है। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए भावार्थ, अपने में अभिलाषा सहित होने से अभीष्ट का ज्ञापक अर्थात ज्ञान कराने वाला होने से, और उसका प्रयोक्ता भी स्वयं ही होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्या कहा। अभिलाषा किसमें, मतलब अनुभूति हमें किसकी करना है कि अपनी। उस अनुभूति स्वरूप आत्मा का ज्ञान कौन कराएगा, अनुभव कौन करेगा कि स्वयं, ठीक है। तो स्वयं ही स्वयं को जानेगा, स्वयं ही स्वयं को जन्माएगा, मतलब ज्ञान कराने वाला भी स्वयं। उसका प्रयोक्ता प्रयोग करेगा, जो अनुभूति करेगा और आनंद भोगेगा, वो कौन कि वो भी स्वयं आत्मा। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। देखो हमें अपना अनुभव करना है, हमें अपना ज्ञान प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्राप्त कराने वाले हम स्वयं ही हैं। स्वयं का ज्ञान स्वयं स्वयं ही करेंगे, और स्वयं का अनुभव और स्वयं के आनंद का वेदन वो कौन करेगा कि स्वयं ही करेंगे। तो हमारा गुरु कौन हुआ, जो हमें अभिलाषित चीज को दिला दे, हमारे इष्ट की सिद्धि करा दे, जो हमें अपना ज्ञान करा दे, आत्मा ज्ञान करा दे, जो हमें हमें आत्मानुभूति में निमित्त, हमारी आत्मानुभूति में कारण बने, वो गुरु है। तो आत्मा ही आत्मा के लिए वास्तव में गुरु है, क्योंकि हमें अपने को ही जानने की अभिलाषा है, अपना ज्ञान अपने से ही होता है, और अपने अनुभूति भी अपने से ही होती है, और आनंद भी अपन खुद ही भोगते हैं, और इष्ट की प्राप्ति भी हम स्वयं ही करते हैं। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। इस श्लोक में कथित पद्धति के अनुसार ये लब्धि वश अपने आप के गुरु होने पर भी व्यवहार नय की अपेक्षा से परमागम के उपदेश को जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा प्रणीत होने से परम जिनेन्द्र ही गुरु पने से पूज्य हो सकते हैं, ऐसा तात्पर्य है। देखो निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है,
लेकिन सर्वथा ऐसा मान ले तो कोई कि मैं तो मेरा गुरु हूं, मुझे मेरा गुरु दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं किसी को गुरु नहीं मानता। अरे तो ये किसने बताया कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है? उसके प्रति भी उपकार स्मरण नहीं होता तो तुम सत्पुरुष नहीं हो। क्योंकि जो सत्पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलता। तो ये बात किसने बताई कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है? ये भगवान जिनेन्द्र ने बताई। इसलिए वो हमारे लिए परम पूजनीय है ना, हम उनका उपकार मानते हैं। ख्याल में आ रहे कि नहीं? इस तरह यहाँ ये श्लोक का अर्थ है, जो श्लोक लिखा था ना आचार्य विद्यानंद स्वामी ने, जो अपने ग्रंथ में लिखा, वह यहाँ पर कोट किया गया है। देखिए, स्वस्मिन् सदविलासित्व, स्वस्मिन् सदविलासित्वा अभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं ही तत्प्रयोग कृत्वा आत्मैव गुरुरात्मना। स्वस्मिन् सदविलासित्वादभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं ही तत्प्रयोक्तृत्वादात्मन दात्मैव गुरुरात्मना। इसका अर्थ यहां पर किया गया है कि ये जो यहां पर अर्थ लिखा है, अपने में अभिलाषा सहित होने से, अभीष्ट का ज्ञापक अर्थात ज्ञान कराने वाला होने से, और उसका प्रयोक्ता भी स्वयं ही होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ठीक है, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी ये बात कही है। इस श्लोक में निरूपित पद्धति के अनुसार लब्धि बस, लब्धि बस मतलब उसकी ऐसी लब्धि प्रकट हो गई हो, मतलब जो 5 लब्धियां होती हैं, उन लब्धियों में से देशना लब्धि है ना, उपसम लब्धि, लब्धि विशुद्धि लब्धि हो गई। लेकिन देशना लब्धि जब प्रकट होती है, योग्यता प्रकट होती है, तो गुरु भी, ज्ञानी गुरु का समागम भी प्राप्त होता है। तो यहाँ लब्धि बस अपने आप के गुरु होने पर भी, अब देखो, ऐसा जीव का यहाँ लब्धि बस अपने आप के गुरु होने पर भी, तो ये यहाँ पर वो जो 5 लब्धियां गिनाई वो आगे बढ़ेंगी, इधर नीचे वाले में आएगी देशना लब्धि। यहाँ तो जीव की अंतर की शक्ति प्रकट हुई, तो तो जीव स्वयं ही स्वयं का अनुभव करता है, इसलिए स्वयं ही स्वयं का गुरु है। तो लब्धि बस अपने आप के गुरु होने पर भी, ठीक है ना, व्यवहार नय की अपेक्षा से परमागम के उपदेश को जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा प्रणीत होने से परम जिनेन्द्र ही गुरु पने से पूजे हो सकते हैं। ऐसा तात्पर्य है कि व्यवहार नय की दृष्टि से देखा जाए तो इस परमागम का उपदेश किसने दिया? कि भगवान जिनेन्द्र ने दिया। तो भगवान जिनेन्द्र ही हमारे लिए परम गुरु हैं, वही गुरु पने को प्राप्त है। ठीक है, तो निश्चय से गुरु आत्मा और व्यवहार से गुरु परमात्मा। ठीक, विशेष प्रस्तुत पद में ज्ञानदाता गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति आदि का औचित्य सिद्ध किया गया है कि वो उनकी महिमा क्यों गाना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति क्यों रखना चाहिए। जबकि अपना आत्मा ही अपना गुरु है, तो फिर आत्मा ही स्वयं का अनुभव करेगा। जब उपादान स्वतंत्र है तो फिर यहाँ गुरु की महिमा क्यों गाना, है ना, परमात्मा की महिमा क्यों की है, उपदेशदाता की महिमा क्यों की है? क्योंकि उनका निमित्त होगा तभी जीव अपने स्वरूप को जानेगा। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये जानकर ही उस निमित्त की महिमा भी गाई गई है। ठीक है, प्रस्तुत पद में ज्ञानदाता गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति आदि का औचित्य मतलब उचित होना, उचित, ठीक है, सिद्ध किया गया है। जब लोक में भौतिक उपकारकों के प्रति भी सज्जन कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लौकिक में किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया हो, हमें हमारे आड़े वक्त में काम आया हो, है ना, हमें कोई समस्या हुई और उस समय उसने सहयोग किया हो, तो जब सज्जन लोग उसका उपकार नहीं भूलते, तो फिर जो सज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा
अनेकों जीवों का कल्याण करते हैं। ऐसे ज्ञानी सद्गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव होना सर्वथा उचित है। पूरी तरह ठीक ही है। जिनने अपनी निधि अपने अंदर बता दी, है ना, ये भौतिक में जब हम इतना उपकार मानते हैं तो ये तो अपने परम कल्याण की बात है। जीव के अनादिकालीन दुखों का अंत करने वाला जो है अंत करने में निमित्त बना है जो, उसका अनंत उपकार है ना। इसलिए हम देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति प्रकट करते हैं, उनका उपकार व्यक्त करते हैं, और उनके जो मूल हैं वो है जिनंद भगवान, इसलिए उनका उपकार हम मानते हैं। उक्त अभिमत फल सिद्धे पद्य आचार्य विद्यानंदी स्वामी के तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में तथा चोक्तम कहकर उद्धृत है। तथा इस छंद का अंतिम चरण आप्त परीक्षा विद्यानंदी कृत में भी है। अतः स्पष्ट है कि यह छंद विद्यानंदी द्वारा रचित तो नहीं है, किंतु उनके द्वारा उद्धृत अवश्य है। टीकाकार ने वेद मत संवाद का उल्लेख किया है, किंतु ऐसी कोई कृति संप्रति दृष्टिगोचर नहीं होती है। मतलब वेद मत संवाद नाम की कोई कृति होगी, शास्त्र होगा, है ना, उसके अंदर ये श्लोक आया होगा आज, है ना, ऐसा टीकाकार ने कहा। लेकिन यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं, विशेष लिखने वाले हैं संपादक, उनका ये कहना है कि वेदमत संवाद ऐसी कोई कृति उपलब्ध नहीं होती है। तो ये श्लोक तो इस तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में तथा चोक्तम कह के कहा भी है, ऐसा कह के उद्धृत किया गया है। आप तो परीक्षा में भी उसकी एक पंक्ति उद्धृत की गई है। मतलब आचार्य विद्यानंद स्वामी ने भी अन्य आचार्यों से ग्रहण किया है, ये बात पता चलती है। विद्यानंदी स्वामी का उक्त कथन समर्थित वचन व्यवहार नय पर आधारित है। अतः टीकाकार ने निश्चय नय के पक्ष का बोध कराने के लिए आचार्य पूज्यपादकृत इष्टोपदेश का श्लोक स्वस्मिन् सदविलासित्वाद इत्यादि उद्धृत किया है। देखो यहाँ पर